चलो बुक स्टार्ट करते हैं। आपकी बुक जो है कंपनी लॉ, उसका पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू द कंपनी एक्ट 2013। वैसे तो कंपनी एक्ट पुराना जो बना हुआ है 1956 है, लेकिन इसको दोबारा अमेंडमेंट किया गया था 2013 में। उसके अकॉर्डिंग इस बुक को दोबारा से अमेंडमेंट करके नई डेफिनेशन नया बुक बनाया आगे उन्होंने। सबसे पहले आपको इसमें बताया गया कि डेफिनेशन ऑफ कंपनी, कंपनी क्या होती है। कोई आपकी एग्जांपल्स भी कंपनी के बारे में लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे? कंपनी एक ऐसी संस्था होगी जिसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम चल रहा होगा या फिर ट्रेडिंग का बिजनेस चल रहा होगा। प्लस जिस अगर वो प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम मेंबर बताने पड़ेंगे, 2 होते हैं। अगर पब्लिक कंपनी है तो उसमें मिनिमम मेंबर 7 होते हैं। हम इस तरह से बोल सकते हैं कंपनी एक ऐसी फर्म होगी जिसमें मैन्युफैक्चरिंग का काम चल रहा होगा और वो कंपनी एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड ज़रूर ही होगी। चाहे वो पुरानी कंपनी 1956 में भी रजिस्टर्ड हुई है, अगर नहीं आई है तो 2013 में भी रजिस्टर्ड होगी। फिर आपके पास है करेक्टरिस्टिक ऑफ ए कंपनी। कंपनी के करेक्टरिस्टिक क्या होंगे? सबसे पहले इनकॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। जो भी कंपनी बनेगी वो कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड होती ही होती है। अगर प्राइवेट कंपनी होगी तो मिनिमम मेंबर 2 होंगे, मैक्सिमम लिमिट 50 की होती है। अगर पब्लिक कंपनी है मिनिमम मेंबर 7 होते हैं, मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं होती। उसके बाद आपके पास है सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी का अपना ही एक अलग से संस्था, मीन्स अपना संस्था होगी, अपना ही प्रोसेस होता है, अपना ही नेम होता है। कोई भी पर्सन कंपनी में आ रहा है, कोई भी पर्सन कंपनी से जा रहा है, कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हमने लास्ट सेमेस्टर में पार्टनरशिप पढ़ा, अगर पार्टनर की डेथ हो जाए या रिटायर हो जाए तो दोबारा से पार्टनरशिप करनी पड़ती है। कंपनी में ऐसा कुछ भी नहीं होता। कोई पर्सन आएगा जाएगा तो कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये अपने नाम से वैसे ही चलती रहती है। उसके बाद इन्होंने बोला कि लिमिटेड लायबिलिटी। कंपनी में जो भी शेयर होल्डर बनेंगे उनकी लायबिलिटी भी लिमिटेड होती है। पार्टनरशिप में हमने पढ़ा था कि अगर बाई द वे पैसे की जरूरत पड़े तो पार्टनर को अपनी जेब से पैसे देने ही पड़ते हैं। कई बार तो उनको अपने घर भी सेल करने पड़े तो करने पड़ेंगे बिजनेस चलाने के लिए। लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं होता। जो शेयर होल्डर होंगे या मेंबर्स होंगे उनकी लिमिटेड लायबिलिटी होगी। जितने पैसे उन्होंने एक बार कंपनी में लगाए हैं उतने ही उनको देने होते हैं, उससे ज़्यादा उनको पैसे देने की जरूरत नहीं होती। फिर है परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब कंपनी एक कंटिन्यू एक्सिस्टेंस है। वही दोबारा से बात बोला कि कंपनी में कोई पर्सन आ रहा है या नहीं जा रहा कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कोई रिटायर हो रहा है, किसी की डेथ हो रही है, कोई पर्सन कंपनी छोड़ के जा रहे हैं, कंपनी कभी भी बिजनेस स्टॉप नहीं करता। लगातार अपने एक कंटिन्यूस बेस पे अपनी कंपनी जो आगे चलती रहती है। फिर है कंपनी की कॉमन सील। कंपनी की एक अलग से कॉमन सील होती है, मीन्स जब भी कोई जानेगा पहचानेगा कंपनी को, कंपनी के नाम से पहचानेगा। प्लस अगर कोई केस लगाना है तो कंपनी के नाम के ऊपर लगेगा। पार्टनरशिप में क्या होता था, अभी अगर केस लगेगा तो पार्टनर्स के ऊपर लगता था, लेकिन यहाँ पे कंपनी में कभी शेयर होल्डर के केस नहीं लगते, हमेशा सिर्फ कंपनी के नाम पे ऊपर ही लगेगा। ट्रांसफेरेबिलिटी ऑफ द शेयर्स। कंपनी में जो शेयर होल्डर्स होते हैं, शेयर होल्डर मीन्स 3 प्रकार के होंगे, इक्विटी, प्रेफरेंस, डिवेंचर्स। ये अपने शेयर चाहे तो ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। कंपनी में एक ऑप्शन सभी शेयर होल्डर को मिलती है। कोई बंदे को लगता है कि मुझे अपने पैसे वापस चाहिए, कई बार कंपनी वापस नहीं दे रही तो कोई बंदा और इंटरेस्टेड है पैसे लगाने के लिए, तो आप उसको ट्रांसफ़र करके अपने पैसे लेके बाहर भी जा सकते हैं। उसके बाद है सेपरेट प्रॉपर्टी। कंपनी की एक अपनी ही प्रॉपर्टी होती है, मीन्स कंपनी में जो भी केस होगा कंपनी के नेम पे होगा। कंपनी में जो मेंबर्स होंगे वो उनका एक अलग से रजिस्टर बनाया जाता है। कंपनी का अपना नाम होगा, अपना ही गुडविल बनेगा, उसी का ही फेम मार्केट में चलेगा। कंपनी को सिर्फ चलाने के लिए डायरेक्टर्स या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वगैरह होते हैं, बाकी कंपनी की अपनी ही प्रॉपर्टी उसी तरह से ही चलती रहती है। फिर उसके बाद आता है कि एक मेन क्वेश्चन आपको 10 नंबर का आएगा, लिफ्टिंग और परसीविंग द कॉर्पोरेट व्हील। लिफ्टिंग का मतलब हो गया उठाना, उसके बाद है कॉर्पोरेट व्हील। कंपनी के ऊपर जो पर्दा होता है, मींस कंपनी जब रजिस्टर्ड होती है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सबसे पहले बनता है, मीन्स जब कोई कंपनी रजिस्टर्ड होगी तो कितने मेंबर हैं, कितनी कैपिटल होगी, तब जाके रजिस्टर्ड होती है। फिर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनता है, कितने डायरेक्टर होंगे, कितने मैनेजर होंगे, किस बंदे की क्या क्या पावर्स होंगे, वो सब कुछ डिसाइड होता है। लेकिन कंपनी जब बन जाती है तो लगातार काम करने के बाद उसमें कोई गड़बड़ी ना हो रही हो या कोई फ्रॉड ना हो रही हो, उन चीज़ों को चेक करने के लिए कॉर्पोरेट व्हील को उठाया जाता है। जैसे हम बोलते हैं कि फिल्म स्टार्ट होने से पहले पर्दा उठाते हैं फिर चलता है, उसी तरह कंपनी के बैकग्राउंड में क्या हो रहा है उसको बोलते हैं भी लिफ्टिंग दी कॉर्पोरेट व्हील। आपको 10 नंबर का क्वेश्चन आता है भी, जब कॉर्पोरेट व्हील को उठाया जाएगा तो क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं। सबसे पहले प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू। कंपनी एक्चुअल में जो इनकम दिखा रही है क्या वो सही है या नहीं है। बहुत सारी कंपनी ऐसी होती हैं कि इनकम हो रही होती है लेकिन उसमें विंडो ड्रेसिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। एक्चुअल में अपना सेम प्रॉफिट दिखाएंगे नहीं, प्रॉफिट जितना आ रहा है उसको कम करके दिखाते हैं। तो उसमें ये होता है कि शेयर होल्डर जिन लोगों ने पैसा लगाए हैं
उनको टाइम पे जो इंटरेस्ट या डिविडेंड जो मिलना चाहिए वो कम मिलता है, तो उनको प्रॉपर मिल सके इसलिए भी कॉर्पोरेट विल को उठाया जाता है। दूसरा आपके पास पॉइंट लिखा उन्होंने, प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड एंड इम्प्रॉपर कंडक्ट। अगर कोई बिजनेस को प्रॉपर तरीके से चलाया ही नहीं जा रहा, या कोई बंदे जो मेंबर्स कंपनी में जो शेयर होल्डर्स हैं, वैसे तो मोस्टली जो बिजनेस चलाते हैं वो इक्विटी शेयर होल्डर ही होते हैं, क्योंकि वो उतना कंपनी के ओनर ही होते हैं। प्रेफरेंस वाले हो गए, डिवेंचर्स वाले हो गए, इनको तो अपने इंटरेस्ट और डिविडेंड से ही मतलब होता है। लेकिन अगर जो पर्सन बिजनेस चला रहे हैं कहीं वो फ्रॉड तो नहीं कर रहे, कोई धोखाधड़ी तो नहीं कर रहे कंपनी के साथ, इस चीज़ को चेक करने के लिए भी कॉर्पोरेट विल को उठाया जाएगा। थर्ड आपके पास है डिटरमाइन एनिमी कैरेक्टर ऑफ द कंपनी। कोई बंदा ऐसा तो नहीं है कंपनी में जो कंपनी में रह के कंपनी के साथ ही धोखाधड़ी कर रहे हैं, मीन्स एक तरह का एनिमी नहीं हो जाता है, मीन्स बंदे कंपनी के साथ जो गद्दारी कर रहे हैं, जैसे हम बोलते हैं गद्दार कोई पर्सन निकल के आ जाए तो उठा के कंपनी से बाहर लेके आना हो तो उसको भी कॉर्पोरेट विल कंपनी का चेक किया जाएगा। फिर है व्हेन ए कंपनी शैम चोक और हॉक्स। कई बार ऐसा लग रहा है कंपनी दिखाई कुछ और के काम कुछ और कर रही है, मीन्स कंपनी में रजिस्ट्रेशन की गई भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग का काम करेगी एक्चुअल में, लेकिन कंपनी में काम बम बनाने का हो रहा है भाई, गोला बारूद बना रहे हैं, जब पाकिस्तान से मिलकर हम बम धमाका करने के लिए सोच रहे हैं, तो वो कंपनी भी है फावड़ा लेके लगे हुए हैं, तो भाई उसमें भी कॉर्पोरेट बिल को उठाया जाता है। कंपनी अवॉइडिंग लीगल ऑब्लिगेशन। कंपनी की जो जिम्मेवारी थी कानून के प्रति, मीन्स टाइम पे रिटर्न्स भरना, शेयर होल्डर्स का रजिस्टर मेंटेन करना, शेयर होल्डर्स को टाइम पर डिविडेंड प्रोवाइड करना, इंटरेस्ट प्रोवाइड करना, अगर वो कंपनी सारे काम नहीं कर रही है तो भी कॉर्पोरेट विल को उठाया जाता है भी एक्चुअल में उसके पीछे कौन सा बंदा है जो बंदा काम गलत कर रहा है। कंपनी एक्टिंग एज ए एजेंट एंड ट्रस्टी ऑफ द शेयर होल्डर्स। कई बार कंपनी के किसी एजेंट की तरह काम कर रही होती है। मैं एग्जांपल बोलूँ, वैसे तो कंपनी जब खुलेगी तो अपने शेयर मार्केट में बेच देती है, अपने आप ही लोग खरीदते हैं जिन्होंने पैसा लगाया होता है। कहीं कंपनी किसी कंपनी के लिए एजेंट का काम तो नहीं कर रही, बीच में कमीशन तो नहीं खा रहे हैं, अभी शेयर बेचने के लिए हम लोग बीच में से कमीशन ले रहे हैं, ऐसा कहीं काम तो नहीं हो रहा, तो वो चीज़ भी चेक करने के लिए कंपनी जो है कॉर्पोरेट बिल को ऊपर करेगी जरूर। अवॉइडेंस ऑफ वेलफेयर लेजिस्लेशन। वेलफेयर लेजिस्लेशन मीन्स जितने भी एम्प्लॉइज़ या फिर लेबर कंपनी में काम कर रही होती है उनके वेलफेयर के लिए जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बने हुए हैं कंपनी उनको फॉलो कर रही है नहीं कर रही। मीन्स 8 घंटे की ड्यूटी, मिनिमम वेजेस एक्ट हो गया, उसके बाद कंपनसेशन हो गए, या जो भी बोनस हो गया, उसके अलावा जो भी कंपनी लेबर को जो स्कीम्स मिलती हैं, पीएफ हो गया, ईएसआई हो गया, क्या वो सब कुछ कंपनी में हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इन रूल्स को फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, इनको चेक करने के लिए भी कॉर्पोरेट बिल को उठाया जाएगा। प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी का मतलब कि कंपनी जहाँ पर भी लगी हुई है वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट तो नहीं है। मीन सबसे पहले तो पोल्यूशन कंट्रोल है या नहीं है, कंपनी कोई ऐसा काम तो नहीं कर रही जिससे पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा हो, लोगों को परेशानी हो रही हो। प्लस उसके बाद वाटर में पोल्यूशन तो नहीं हो रहा। कई बार कंपनी ऐसे लगते हैं भाई अंदर अंदर पाइप लगा देते हैं, ज़मीन में पानी जाता है, वो सारा पानी गंदा भी हो रहा हो। तो ऐसे अगर पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट कोई काम हो रहे हैं तो भी कंपनी में कॉर्पोरेट बिल को उठाया जाता है। डम्मी कंपनी। डम्मी कंपनी का मतलब कि कंपनी एक्चुअल में जब रजिस्टर्ड हुई होती है, दिखाते कुछ हो रहा है, बिजनेस कुछ हो रहा होगा। कोई बंदा अपना ही पर्सनल बिजनेस कंपनी में चला रहा है, पहले तो बोला गया कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होगा, इतने एम्प्लॉयज़ काम करेंगे, इतनी कैपिटल हम लगाएंगे, लेकिन बाद में आप लोग बिजनेस कुछ और ही कर रहे हो। मैं बोलूँ कि रजिस्ट्रेशन नंबर आपने किसी और चीज़ का लिया, बिजनेस कोई और चीज़ कर रहे हो, उसको बोलते हैं डम्मी कंपनी, तो कहीं चल नहीं रही है। उसके बाद होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी रिलेशनशिप। अगर कंपनी ने अपने साथ किसी और कंपनी को भी जोड़ा हुआ है या फिर किसी और कंपनी का बिजनेस अपने साथ देख भी रही है, उनके आपस में रिलेशनशिप कितनी है, सब कंपनियों के अपने अपने रजिस्ट्रेशन नंबर हैं या नहीं है, किसी एक कंपनी के अंदर 3-4 कंपनी तो नहीं चल रही हैं। बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं कि बिजनेस कुछ करना होता है लेकिन रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, वो बिजनेस करते नहीं हैं, बाद में कुछ और ही बिजनेस कर रहे होते हैं। गवर्नमेंट को लगता रहे कि हम लोग सेम बिजनेस कर रहे हैं, जो चीज़ें में हम रजिस्ट्रेशन करवाई थी, लेकिन वो बिजनेस ना चल रहा हो तो उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट बिल को उठाना। फेलियर टू द रिफंड एप्लीकेशन मनी। जब कंपनी शेयर कैपिटल इशू करती है तो शेयर कैपिटल जब भी कंपनी इशू करेगी 3-4 प्रकार से पैसा आता है। एक एप्लीकेशन मनी, फिर अलॉटमेंट, फिर कॉल मनी पे आता है, या फिर कई बार फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फिर फाइनल कॉल। जब भी कोई बंदा पैसे कंपनी को देगा स्टेप बाय स्टेप पैसे देता है। तो बाई द वे मान लो कंपनी ने 1000 शेयर इशू किए हैं, 10 रुपये के हिसाब से उसकी कीमत है, तो 10,000 की वैल्यू होगी, लेकिन खरीदने वाले बंदे 15,000 हो गए, तो कंपनी जो एक्स्ट्रा 5,000 हैं वो रिफंड करें या नहीं करें। कई बार कंपनी बोलती है कि हमने कर दिया, एक्चुअल नहीं किया तो केस लग जाए, तो कंपनी में फिर भी कॉर्पोरेट बिल को उठाना पड़ता है। नंबर ऑफ द मेंबर फॉलिंग बिलो द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ द पर द कंपनी एक्ट। कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग जैसे मैंने बोला कि पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम 7 मेंबर चाहिए, प्राइवेट है तो मिनिमम 2। कोई ऐसी कंपनी तो नहीं है जिसमें जो मिनिमम मेंबर थे वो भी कम हो गए हैं, तब भी कॉर्पोरेट बिल जो उठाया जाएगा। मिस डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंपनी नेम। कंपनी का जो नेम बनाया गया, जिस बेस पे भी बनाते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया,
या फिर प्राइवेट लिमिटेड हो गया, इंडिया के साथ कोई नाम मिल गया। ये टॉपिक हमने शायद लास्ट में पढ़ा था भी, इसके अकॉर्डिंग आपने नाम रखा है तो इतने इतने करोड़ की कैपिटल होनी चाहिए। दिखा कुछ और रहे हैं, कैपिटल कम है तो ऐसा नेम तो नहीं कोई सेटअप करके रखा हुआ, तो उसके बेस पे भी कंपनी में कॉर्पोरेट बिल को उठाया जाता है। फ्रॉडलेंट ट्रेडिंग, बिजनेस कंपनी ने मैनेजमेंट मैन्युफैक्चरिंग का किया था लेकिन ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहे हैं, वो भी फ्रॉड वाला। मैंने जैसे एग्जांपल बोला कि जिस चीज़ की मनाही है वो बिजनेस आप कर ही नहीं सकते। एग्जांपल बोले कि गैस का बिजनेस नहीं कर सकते, वो परमिशन गवर्नमेंट की चाहिए। पेट्रोल डीजल का हो गया, या फिर कोई ऐसे बिजनेस जैसे कि आर्म्स बनानी होंगी या फिर डिफेंस रिलेटेड कोई भी सामान बनाना है, आप लोग नहीं बना सकते लेकिन आप लोग बना रहे हैं तो उसकी ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, तो बिजनेस के ऊपर कॉर्पोरेट बिल को उठाया ही जाता है। ये कुछ पॉइंट्स है जिस बेस पे कंपनी में कॉर्पोरेट बिल को चेक किया जाता है। कोई पॉइंट हो किसी का पूछने वाला तो पूछ सकता है। नेक्स्ट इसमें आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, कंपनी क्या है, पार्टनरशिप क्या होती है, या फिर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या होती है। तीनों में डिफरेंस पूछ सकते हैं। अगर तीनों में डिफरेंस पूछेंगे तो टी पॉइंट बना के दिखा सकते हैं, हम तीनों के लिए लिख सकते हैं। एक तरफ कंपनी, फिर पार्टनरशिप, एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, तो तीनों में अलग लिख सकते हैं। पार्टनरशिप तो हमने पढ़ा हुआ है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप भी पढ़ा हुआ है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या होता है पता है कुछ? वैसे तो पार्टनरशिप में जो पर्सन्स ऐड होते हैं उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, पैसे की जरूरत होगी तो उनको देना ही पड़ेगा। अगर लिमिटेड लायबिलिटी वाली पार्टनरशिप है तो उसमें फिक्स होता है कि जितने जितने पैसे एक बार डिसाइड कर दिए गए, कंपनी में सिर्फ वही पैसा लगेगा, उसके अलावा कोई और पैसा उनको लगाने की जरूरत नहीं होती। पैसे की जरूरत होती है तो नया पार्टनर ऐड किया जाता है, लेकिन पुराने पार्टनर और पैसा नहीं लगाते हैं। कंपनी के लिए हमने अभी पढ़ लिया कि जो भी कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होगी, चाहे 1956 के अकॉर्डिंग है, चाहे 2013 के अकॉर्डिंग कंपनी रजिस्टर्ड है, प्लस मिनिमम मेंबर प्राइवेट है तो 2, अगर मैक्सिमम है तो 7 मेंबर उसमें हैं, तो वो कंपनी ही मानी जाती है। कंपनी में डिफरेंस इन्होंने पूछे हैं विद दी पार्टनरशिप। सबसे पहले गवर्निंग एक्ट, जो कंपनी होगी वो 2013 एक्ट के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड होती है, लेकिन जो पार्टनरशिप है वो 1932 के अकॉर्डिंग 1932 के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड कंपनी होती है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन, जब भी कंपनी रजिस्टर्ड होगी उनके लिए मेंबर्स पहले ही उन्होंने बता दिया कि मिनिमम 2, या फिर पब्लिक है तो मिनिमम 7 चाहिए ही चाहिए। लेकिन पार्टनरशिप में कोई भी फिक्स नहीं होता। अगर पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं 2 पर्सन भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, 7 भी कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम पार्टनरशिप अगर बिजनेस करना है तो 50 तक ले जा सकते हैं, इससे ज़्यादा कभी भी नहीं होते। जब भी कोई कंपनी आएगी तो उसको कंपनी एक्ट के अंडर रजिस्ट्रेशन भी करना होगा, प्लस रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी होगा। फिर है लीगल स्टेटस, कंपनी का अपना लीगल स्टेटस होता है, लेकिन पार्टनरशिप का कोई भी लीगल स्टेटस नहीं होता। भाई दे भी केस लग रहा है तो पार्टनर्स के ऊपर लगेगा, लेकिन कंपनी में केस लग रहा है तो कंपनी के नेम के ऊपर लगता है। नेमिंग ऑफ एंटिटी, कंपनी जब भी बनेगी उसका अपना नेम के पीछे लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड या फिर इंडिया लिमिटेड कुछ भी लग सकता है, लेकिन पार्टनरशिप के पीछे ऐसा कभी भी कोई नाम नहीं होता। पार्टनरशिप अपने पार्टनर के अकॉर्डिंग ही नेम से ही बनती है, उसके ऊपर कभी भी प्राइवेट लिमिटेड, इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ऐसे कोई नाम नहीं लगते हैं। देख लेते हैं और कुछ होगा ओवर द पार्टनरशिप कंपनी जैसे कुछ होगा, लेकिन क्लियर नहीं है। लायबिलिटी, उसके बाद कंपनी में जो लायबिलिटी होती है मेंबर्स की वो लिमिटेड होती है। जो भी शेयर होल्डर बनेंगे, जितने के उन्होंने शेयर खरीदे हैं सिर्फ वही पैसे कंपनी को देने होते हैं। वो भी फिक्स नहीं होता कि सारे एक ही बार में देने हैं, डिफरेंट स्टेप में भी हो सकता है। मींस अलॉटमेंट, एप्लीकेशन, सबसे पहले एप्लीकेशन पे, फिर अलॉटमेंट पे, फिर कॉल पे, फिर फाइनल कॉल पे। लेकिन पार्टनरशिप में लायबिलिटी मेंबर्स की अनलिमिटेड होती है, फिक्स नहीं होते। जब भी पैसे की जरूरत होगी तो पार्टनर को पैसा लगाना ही पड़ता है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द इंटरेस्ट, कंपनी में शेयर कभी भी ट्रांसफर करने हो तो इजीली बेस पे ट्रांसफर हो जाते हैं, लेकिन पार्टनरशिप में शेयर कभी भी ट्रांसफर नहीं होते। कोई बंदा पार्टनर है किसी कंपनी में, वो बंदा बोले कि मैंने छोड़ देना, मैं किसी और बंदे को पार्टनर बना देता हूँ, एक बार पार्टनरशिप बंद करनी पड़ती है, दोबारा से बनानी पड़ती है। एजेंट, कंपनी के लिए जो बंदे काम कर रहे होते हैं वो डायरेक्टर पर्सन होते हैं, वो एजेंट की तरह काम करते हैं, वो कंपनी को चलाते हैं। लेकिन पार्टनरशिप में कोई एजेंट नहीं होते, वो पार्टनर्स को खुद ही बिजनेस को रन करना पड़ता है। फिर उसके बाद पावर्स, कंपनी में जो पावर्स होती हैं वो कंपनी के एनुअल जनरल मीटिंग या फिर स्टेचुरी मीटिंग में डिसाइड की जाती हैं। जो डायरेक्टर्स होंगे या जो मैनेजर्स होंगे या फिर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होंगे उनके पास होती हैं। लेकिन पार्टनरशिप में पावर्स सारी पार्टनर के पास ही होंगे, वो भी जो कंपनी में वर्किंग पार्टनर्स होंगे। अगर वो स्लीपिंग पार्टनर है तो फिर वो सिर्फ प्रॉफिट के लिए ही होते हैं। फिर है क्रिएशन, कंपनी जब भी क्रिएट होगी वो लॉ के अकॉर्डिंग क्रिएट होगी। मींस जो कंपनी एक्ट बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग कंपनी बनेगी, उनको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाना पड़ेगा, उसके बाद आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा।
लेकिन पार्टनरशिप में सिर्फ एक ही एग्रीमेंट होता है, वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड होंगे और उनको सिर्फ पार्टनरशिप डीड बनानी होती है और गवर्नमेंट के पास सबमिट करनी होती है, उसी बेस पे उनका बिजनेस चलता रहता है। परपेचुअल सक्सेशन, कंपनी में परपेचुअल सक्सेशन ऑलवेज होगा। कोई भी पर्सन आ रहा है जा रहा है, कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी अपने नेम से चलती रहती है। किसी पर्सन की डेथ हो रही है या कोई बंदा रिटायर हो रहा है, कंपनी को कोई फर्क नहीं है। लेकिन पार्टनरशिप में अगर ऐसा कुछ होता है, कंपनी के किसी पार्टनरशिप में किसी पार्टनर की डेथ होगी या फिर कोई बंदा रिटायर हो रहा है, तो उस टाइम पे पार्टनरशिप खत्म हो जाती है, दोबारा से नई पार्टनरशिप बनानी पड़ती। मिनिमम मेंबर, अगर प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम मेंबर 2 हैं, अगर पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम मेंबर 7 हैं। मैक्सिमम मेंबर्स बताए उन्होंने, अगर प्राइवेट कंपनी है मैक्सिमम 50 कर सकते हैं आप लोग, अगर पब्लिक कंपनी है तो मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है, जितने मर्जी शेयर होल्डर उसमें ऐड किए जा सकते हैं। मेंटेनेंस ऑफ द बुक्स, कंपनी में गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग सभी बुक्स जो हैं बनानी पड़ती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का रूल है। जो अगर आप जीएसटी में काम कर रहे हो, जीएसटी की सारी बुक्स कम से कम 5 साल के लिए संभाल के रखनी पड़ती हैं। पहले 8 साल के लिए थी, अब 5 साल के लिए। पार्टनरशिप में भी बुक्स मेंटेन करना जरूरी होता है, क्योंकि वही रजिस्टर्ड हुई होती हैं, उनको भी गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने होते हैं। चार्टर्ड डॉक्यूमेंट्स, जो भी कंपनीज होंगी उनके चार्टर्ड डॉक्यूमेंट सबसे पहले मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये उनको बनाना ही होता है। जब भी कोई कंपनी रजिस्टर्ड होगी, मिनिमम 7 मेंबर लेके जो पर्सन्स एक्चुअल में कंपनी के ओनर माने जाएंगे वो पर्सन साथ में जाएंगे, अपने स्टैम्प साइन करेंगे, उनके नाम, उनके एड्रेस, उनका ऑफिस कहाँ पर होगा, वो सब कुछ डिसाइड पहले से करके कंपनी कितनी कैपिटल के साथ बिजनेस करेगी उसको बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। लेकिन पार्टनरशिप में क्या होता है कि उनको पार्टनरशिप डीड क्रिएट करनी होती है। लीगल फॉर्मेलिटीज़, जब भी कोई कंपनी रजिस्टर्ड होगी सबसे पहले उसको रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टिफिकेट लेना होता है, फिर उसके बाद जिस तरह उन्होंने बताया था कि कैपिटल हम लगा के बिजनेस करेंगे, वो कैपिटल इकट्ठी करने के बाद कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट लेना होता है। मीन्स कंपनी को स्टार्ट होने के लिए 2 सर्टिफिकेट लेने की जरूरत होती है, लेकिन पार्टनरशिप में सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवा के अपना बिजनेस इजीली बेस पे चला सकते हैं। सोइंग थर्ड पार्टी, कंपनी में जब भी केस लगेगा कंपनी के नेम पे लगेगा, लेकिन पार्टनरशिप में केस लगेगा तो पार्टनर के ऊपर लगता है। फॉरेन नेशनल इन द इंडियन बिजनेस, कंपनी में कोई भी जो मेंबर्स बने हुए हैं वो इंडियन भी हो सकते हैं, फॉरेनर भी हो सकते हैं, लेकिन पार्टनरशिप जब भी की जा रही है तो पार्टनरशिप अगर कर रहे हैं तो इंडियन पर्सन इंडियन ही करेंगे, अगर बाहर वाले पर्सन है तो वो बाहर वाले ही अलग से ही करेंगे। ओनरशिप ऑफ द एसेट्स, कंपनी की जितनी भी एसेट्स होती हैं वो कंपनी की अलग से प्रॉपर्टी होती हैं, शेयर होल्डर के नाम पे नहीं होती हैं, लेकिन पार्टनरशिप में जो भी एसेट खरीदी जाएंगी वो शेयर होल्डर के नाम पे होती है, मीन जो पार्टनर्स होते हैं उनके नेम पे ही होती हैं। डिसोल्यूशन, कंपनी को अगर बंद करना है तो सभी शेयर होल्डर की सहमति होना जरूरी है। वो भी बिजनेस अगर बंद करने जा रहे हैं या फ्रॉड करने जा रहे हैं, पहले जनरल मीटिंग में एक रेजोल्यूशन पास किया जाएगा, एजेंडा पास करते हैं कि बिजनेस नहीं चल रहा तब बंद होगा। पार्टनरशिप को हम लोग जब मर्जी चाहें जब मर्जी डिसॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने बिजनेस कुछ टाइम के लिए किया तब भी डिसॉल्व हो जाएगा, पार्टनर की डेथ हुई है या पार्टनर चला गया तो भी पार्टनरशिप जो डिसॉल्व हो जाती है। एनुअल फिलिंग विद द रजिस्ट्रार, कंपनी की प्रॉपर अकाउंट्स स्टेचुटरी बुक्स ऑफ मेंटेनेंस उनको करनी होती है और रजिस्ट्रार के पास इन्फॉर्मेशन भेजनी होती है। लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा कुछ नहीं है, नया कुछ कर रहे हैं रजिस्ट्रार के पास कोई इन्फॉर्मेशन भेजने की जरूरत नहीं होती। लेकिन कंपनी में कोई डायरेक्टर आया या नया रूल पास किया तो विद इन 30 डेज रजिस्ट्रार के पास उसकी इन्फॉर्मेशन जाती ही जाती है। डिजिटल सिग्नेचर, जितनी भी कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड होती हैं उनके आज के टाइम में डिजिटल सिग्नेचर होना ज़रूरी है, कि वो ये नहीं कि हर पेज के ऊपर खुद ही साइन करते हैं, ऑनलाइन सिग्नेचर जिसको बोलते हैं वो डिजिटल सिग्नेचर होना ज़रूरी है। अगर कोई पार्टनरशिप कंपनी है तो उसमें कोई डिजिटल सिग्नेचर की जरूरत नहीं होती। डिफरेंस बिटवीन कंपनी एंड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, दोनों में अगर डिफरेंस देखना हो तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को सिंपल बेस पे समझ लो है कि अभी जो पार्टनरशिप बनेगी रजिस्टर्ड पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर ही होती है, लेकिन उसमें लायबिलिटी पार्टनर की लिमिटेड होती है। अगर नए पैसे की जरूरत होगी तो नए पार्टनर ऐड किए जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता कि पुराने पार्टनर और पैसा देंगे। तो दोनों में डिफरेंस इजीली बेस पे उसमें भी हम लोग कर सकते हैं। कोई पॉइंट ऐसा हो जो आपको लगता हो भी हाँ नहीं क्लियर, तो उसके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। फिर आपके पास मेन क्वेश्चन इसमें आ सकता है कि टाइप्स ऑफ द कंपनी कितने प्रकार की होती हैं। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द इनकॉर्पोरेशन, जब भी कंपनी कोई रजिस्टर्ड होंगी तो किस प्रकार की रजिस्टर्ड होती हैं। सबसे पहले कंपनी में इनकॉर्पोरेशन बेस पे उन्होंने बताया कि कंपनी जो है 2-3 प्रकार की उन्होंने बताया। फर्दर 2 टाइप्स नेमली स्टेचुटरी एंड रजिस्टर्ड कंपनी। स्टेचुरी कंपनी क्या होगी, जो स्पेशल एक्ट में लेजिस्लेचर में पास की जाती है। जैसे कोई बोलें कि कोई राजा वगैरह कंपनी किसी को चला रहा है, जहाँ इंपीरियल पर्सन कोई चला रहा है, उसको स्टेचुरी कंपनी बोलते हैं। पुराने टाइम में होती थी स्टेचुरी कंपनी, आज के टाइम में नहीं है कोई।
दूसरी कंपनी आती है रजिस्टर्ड, जो कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड होगी। 2013 के अकॉर्डिंग जो रजिस्टर्ड कंपनी है, अगर कोई नई कंपनी बन रही है, अगर पुरानी है तो वो 1956 में रजिस्टर्ड थी, ऑटो मोड पे 2013 में भी रजिस्टर्ड हो चुकी है। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ द लेबिलिटी बेस पे कंपनी कितने प्रकार की होंगी? 2 प्रकार की। कंपनी विद दी लिमिटेड लेबिलिटी, कंपनी विद दी अनलिमिटेड लेबिलिटी। लिमिटेड कौन सी होगी? जिसमें शेयर होल्डर का पैसा फिक्स होगा कि उनको उतने ही पैसे कंपनी में लगाने हैं। अनलिमिटेड में पैसा फिक्स नहीं होता, जब पैसे की जरूरत होगी कंपनी आपसे पैसे मांग लेगी। ऑन द बेसिस ऑफ द मेंबर के अकॉर्डिंग कंपनी कितनी हो सकती है? 2 प्रकार की हैं, प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड। प्राइवेट में मिनिमम मेंबर 2, पब्लिक में मिनिमम 7। प्राइवेट में मैक्सिमम 50, लेकिन पब्लिक में मैक्सिमम लिमिट कोई भी नहीं है। मान लीजिए कोई बैंकिंग का बिजनेस चल रहा है, मिनिमम कम से कम 10 तो चाहिए होते हैं, तब जाके बैंकिंग पार्टनरशिप में या प्राइवेट कंपनी में हो जाता है। जो भी प्राइवेट कंपनी होगी उनको अपने शेयर जो है लिस्टेड करवाने की जरूरत नहीं होती स्टॉक एक्सचेंज में, लेकिन पब्लिक कंपनी को अपने शेयर जो है लिस्टेड करवाने जरूरी होते हैं, तब वो अपने शेयर मार्केट में बेच सकते हैं। प्राइवेट कंपनी जो भी होंगी उनको कोई भी मीटिंग करवाने की जरूरत नहीं होती अपनी कंपनी में, लेकिन पब्लिक कंपनी जब भी स्टार्ट होगी तो उनको सबसे पहले लाइफ टाइम में पहली एक मीटिंग स्टेचुरी मीटिंग होती है, वो करनी होती है। फिर हर साल 14 महीने के अंदर अंदर हर साल एनुअल जनरल मीटिंग वो करते ही करते हैं। उसके अलावा अगर एक्स्ट्रा जरूरत हो तो क्लास मीटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग उनको साल में जब मर्जी हो चाहे तो वो कर सकते हैं। फिर है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द कंट्रोल के अकॉर्डिंग कितनी कंपनीज हो सकती हैं? 2 कंपनी होती हैं, होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी। होल्डिंग कंपनी वो कंपनी होती है जैसे कि हम पेरेंट कंपनी बोलते हैं, जिसको कंपनी डिजाइन बेस पे हमने बनाई होती है कि हम तो बिजनेस जैसा भी मान लो कर ही रहे हैं, लेकिन हमारे साथ मिलता जुलता है कोई और सामान भी हम लोग बना रहे हैं, हमने बोल दिया कि वो कंपनी का नेम अलग रखा हुआ है, लेकिन वो पेरेंट कंपनी होती है। पेरेंट समझते हैं जैसे उनके आगे बच्चे हो गए, तो ऐसे समझ लीजिए कंपनी ने कोई सब कंपनी अपनी बनाई हुई है, उसको हम होल्डिंग कंपनी बोलते हैं। एक होती है सब्सिडरी कंपनी, अपनी कंपनी के साथ हम अपना बिजनेस चला रहे हैं, लेकिन साथ में किसी और कंपनी का बिजनेस भी हमने होल्ड करके रखा हुआ है, उस बिजनेस को अपने साथ मेंटेन कर रहे हैं, तो उसको हम लोग सब्सिडरी कंपनी बोलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द ओनरशिप के अकॉर्डिंग कंपनी क्या होंगी? गवर्नमेंट कंपनी या फिर नॉन गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी क्या होगी? जिसमें गवर्नमेंट के मोर देन 51% शेयर्स होते हैं, वो गवर्नमेंट कंपनी होगी। नॉन गवर्नमेंट जिसमें गवर्नमेंट का हिस्सा बिल्कुल नहीं होता, मीन्स लेस देन 50% होता है, उसको नॉन गवर्नमेंट बोलेंगे। एक आती है प्राइवेट कंपनी, जिसमें गवर्नमेंट का कुछ भी लेना देना नहीं होता, मीन्स प्राइवेट पर्सन ने स्टार्ट की होगी, प्राइवेट कंपनी होगी। जहाँ आती है डोमेस्टिक कंपनी, जो हमारी इंडिया की अपनी कंपनी है, उसको हम डोमेस्टिक कंपनी भी बोल सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ रहा है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेशनैलिटी के अकॉर्डिंग सबसे पहले फॉरेन कंपनी का बिजनेस जब इंडिया के बाहर चल रहा होता है तो उसको हम लोग फॉरेन कंपनी बोलते हैं। उसके बाद है डोमेस्टिक कंपनी, जिसका बिजनेस इंडिया में ही चल रहा होगा, वो इंडियन कंपनी या फिर डोमेस्टिक कंपनी जिसको हम लोग बोल सकते हैं। उसके बाद इन्होंने बोला कि अदर कंपनीज के अलावा और भी कंपनीज होंगी। सबसे पहले लिखा कि एसोसिएट कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें टोटल मीन्स हम ऐसे बोल सकते हैं एसोसिएट मेंबर्स मिलके बिजनेस को चला रहे होते हैं। 20% पावर सब पर्सन के पास होती है। कई बार हमने सुना है कि एसोसिएशन कोई संस्था चल रही है, वो एसोसिएट कंपनी ही होती है, कुछ ना कुछ तो वो बिजनेस कर ही रहे होते हैं, तो उसको हम एसोसिएशन कंपनी भी बोल सकते हैं। सर ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ मटेरियल ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ों ਨੂੰ एक्सपोर्ट भी कहते हैं ना, एक्सपोर्ट वो एक्सपोर्ट हो गया, वो तो बिजनेस में जैसा आपका बिजनेस चल रहा है वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट उसमें आ जाएगा, अभी आप लोग कैसा बिजनेस कर रहे हैं। उसके बाद आपके पास आती है कि डोरमेट कंपनी वो होगी जो सिर्फ कंपनी रजिस्टर्ड ही सिर्फ 2 साल के लिए हुई होंगी। मान लो 2 साल के लिए कोई बिजनेस ऐसा करना है, उसको हम लोग डोरमेट कंपनी भी बोल सकते हैं। उसके बाद 1 पर्सन कंपनी, जब एक कंपनी को सिर्फ सिंगल पर्सन ही चला रहा होता है, जिस तरह कि हम प्रोप्राइटरशिप कंपनी को बोलें कि प्रोप्राइटर पर्सन है, सिंगल पर्सन ओनर है, या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली वाला बिजनेस हो गया, उसको हम लोग 1 मैन कंपनी भी बोल सकते हैं। फिर हमारे पास आती है फैमिली कंपनी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, उसमें सिंगल पर्सन तो बिजनेस चलाता है, लेकिन मेंबर सभी ही पर्सन होते हैं पूरी फैमिली में। एक पर्सन को करता बना देते हैं कि ये बंदा सारे बिजनेस को देखेगा, उसको हम लोग फैमिली कंपनी बोलते हैं। इलीगल एसोसिएशन, संस्था रजिस्टर्ड होती है लेकिन बिजनेस कुछ और ही कर रही होती है, जिसको गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया, तो उसको हम लोग इलीगल एसोसिएशन भी बोलते हैं। ये भी आपका 10 नंबर का क्वेश्चन था जो आपको आ सकता है। इस टॉपिक में आपके पास 3-4 क्वेश्चन थे, जिनमें से 1 या 2 क्वेश्चन आपको फिक्स आने ही आने। सर एसोसिएट कंपनी से